गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं 80-20 रूल की। सुना होगा आपने 80-20 रूल के बारे में। इसको प्रेटो रूल भी कहते हैं या प्रेटो प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि ये जो रूल है ये दिया था विल्फ्रेडो प्रेटो ने। हु वाज विल्फ्रेडो प्रेटो? ही वाज इटालियन सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, और वो बेसिकली वैसे वो सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने ये रूल दिया और ये रूल आज की तारीख में हर इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, हर फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप कहीं की भी उदाहरण ले लीजिए, आप कंप्यूटर्स की उदाहरण लीजिए। कहते हैं जो 20% उसमें वायरसेस और बग्स आते हैं, अगर उसको स्नब कर दिया जाए तो 80% जो क्रैशेस है ना वो होने से बच जाएगा कंप्यूटर। आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए। कहते हैं जो 20% हैजर्ड्स हैं वो 80% एक्सीडेंट्स को जन्म देते हैं। आप हेल्थ की बात कर लीजिए। कहते हैं 20% ही मेन एक्सरसाइजेज आप करनी शुरू कर दो तो आपकी 80% जो है ना वो बॉडी बन जाएगी। किसी भी फील्ड के अंदर, आप किसी ऑफिस की बात कर लीजिए, 20% लोग होते हैं जो उस ऑफिस का 80% काम कर रहे होते हैं। किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए जो सेल्स के अंदर काम करती हो, 20% जो सेल्स पर्सन होते हैं वो 80% सेल्स को जन्म देते हैं। दोस्तों, ये हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। जब भी मैं कोई सेमिनार करता हूँ ना तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि इस हॉल के अंदर 80-20 रूल बताने के बाद कि इस हॉल के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो 20% में आना चाहते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि 100% लोग बोलते हैं कि हम 20% में आना चाहते हैं। यस, हम लोग 20% में आना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि इस हॉल के अंदर भी ये रूल एग्जिस्ट कर रहा है। कोई 20% ही है जो कि आगे कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि वही 20% है जो मेरी बात को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वो 20% में आना है तो ये भी तो जानना होगा कि वो 20% की हैबिट्स क्या है, ये भी तो जानना होगा कि वो 20% लोग करते क्या हैं, उनका वर्क कल्चर क्या है, तभी तो हम उस 20% में आ सकते हैं। एक बात और कि जो 20% थे ना, ये कभी 80% वाले में ही थे, बाद में 20% पे हुए। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप कहाँ हो छोड़ दीजिए, आप कहाँ जाना चाहते हो वो चीज़ मायने रखती है। आप भी 20% में आ सकते हैं। तो ये जो 20% वाले लोग हैं, इनकी बेसिकली 3 क्वालिटीज़ के बारे में आज बात करना चाहूँगा दोस्तों मैं। पहली क्वालिटी है, ये ड्रीमर्स होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। ड्रीमर्स, इनको हर अपना सपना पूरा करना है, जिंदगी के अंदर बड़े बड़े सपने देखने वाले ये लोग होते हैं। एम्बिशन इनके अंदर होता है कि हम सबसे आगे निकलें। कभी देखा आपने रेड लाइट के ऊपर जब ट्रैफिक खड़ी होती है तो कुछ मोटरसाइकिल वाले लोग, कुछ कार वाले लोग एक्सीलेटर पे पैर दबा के रखते हैं, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है उनका मन होता है कि हम सबसे आगे जाएं। तो ये 20% लोग होते हैं ना, ये एम्बिशियस होते हैं। इनको आगे पहुंचना होता है, इनको सबसे आगे रहना होता है। FRM, फ्रंट रो मेंटेलिटी होती है इन लोगों की। दूसरा गुण जो होता है उनके अंदर, इनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर नहीं होता है। ये घबराते नहीं है इस बात से कि अगर हम काम करेंगे और फेल हो जाएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे या कैसा लगेगा। ये फियर इनके मन में नहीं होता है। और फियर ऑफ रिजेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ये नो से नहीं घबराते। एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको बात बताता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेल्स में सेल करते थे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग। तो सेल्स पर्सन को बुलाया गया और जो कंपनी ओनर थे उन्होंने ये बात बोली कि मैं इस महीने में उस आदमी को रिवॉर्ड दूंगा जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन लेकर आएगा, जो सबसे ज्यादा नो लेकर आएगा, ना कि वो जो सबसे ज्यादा सेल्स करेगा। तो सभी लोगों ने कहा कि बात तो अजीब है लेकिन बड़ी सिंपल है। अगर हमें नो ही लेनी है, नो ही ज्यादा इकट्ठे करने पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो इट इज वेरी सिंपल। हमें एक ही तो काम करना है कि ज्यादा कॉल्स करनी है, और हमें ये चिंता नहीं है कि नो मिलेगी तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने उस महीने के अंदर जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा नो थी उसको रिवॉर्ड दिया। उन्होंने सेकंड महीने में भी ऐसा किया, थर्ड में भी ऐसा किया, पूरा साल ऐसा किया। और पूरा साल होने के बाद जिस आदमी ने सबसे ज्यादा नो ली थी 12 के 12 महीने के अंदर, उसको रिवॉर्ड दिया गया। और साथ में यह देखा गया कि उसी की जो सेल थी ना वो सबसे ज्यादा थी, उसी की सेल सबसे ज्यादा थी। तो प्रैक्टिकली उन नो के अंदर ही यस छुपी होती है। जो आदमी ज्यादा लोगों से, इट इज अ लॉ ऑफ एवरेज, ज्यादा लोगों से बात करोगे तो उसमें ज्यादा नो मिलने वाली है पर कम यस मिलने वाली है। लेकिन वो कम यस जो है वो सबसे ज्यादा सेल जो है वो क्रिएट कर जाती है दोस्तों। तो उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होता है और कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। बिंदास होते हैं। मुंबईया भाषा में बात करें तो वो भेड़ू बिंदास काम करते हैं, और पंजाबी में बात करें तो कहते हैं अकड़ा नहीं, थकड़ा नहीं, ते जकड़ा नहीं। अकड़ा नहीं का मतलब होता है कि फेडअप नहीं होना, थकना नहीं मतलब टायर्डनेस नहीं होनी चाहिए, और जगना नहीं का मतलब है कि कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बातचीत करने में। और तीसरी क्वालिटी पता उनमें क्या होती है?
कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होता है। कमिटमेंट की भी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक आदमी कहता है आई विल ट्राई, तो ठीक है, उसके अंदर कमिटमेंट है। एक आदमी कहता है आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो कमिटमेंट का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया। एक आदमी कहता है कि आई विल डू इट, मैं तो करके छोड़ूंगा, तो वो कमिटमेंट और ऊपर चली गई। एक आदमी कहता है कि आई विल डू इट वट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करके ही छोड़ूंगा इस काम को, तो उसकी कमिटमेंट और ऊपर है। लेकिन जो टॉप लेवल होता है ना कमिटमेंट का, वो पता क्या होता है? इट्स अ डन डील। ये तो हो गया सर। आपने सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से ऐसा कि उनको काम दो तो वो कहते हैं ये तो हो गया सर, और बताओ, ये तो समझो हो गया। तो वो कमिटमेंट की सबसे ऊपर वाला लेवल होता है। उनको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होता है और कमिटमेंट सबसे ऊपर होती है। तो दोस्तों, अगर ड्रीमर हो, अगर एम्बिशियस रखते हो, अगर आप एम्बिशियस हो, जिंदगी के अंदर सबसे आगे रहना चाहते हैं, फ्रंट रो मेंटेलिटी है, अगर आप फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर से नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं, और कमिटमेंट लेवल सबसे हाई है ना, तो वो 20% में हम लोग सभी आने वाले हैं। और वो 20% पे आने पर ही हम अपने वो सपने पूरे कर सकते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सोचा करते हैं। थैंक यू सो मच।